नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक सज्जन का मुझे मैसेज आया था तो उसका एक सवाल था। एक तो ये जानना चाहते थे कि क्रोध कितने प्रकार का होता है। उनकी क्रोध की समस्या है तो कहते क्रोध को कैसे काबू में लाऊं और क्रोध कितनी प्रकार का होता है और ये जो 5 विकार हैं इनसे कैसे बचें। तो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक उनको भी और उनके ज़रिए हो सकता है कुछ और लोगों के भी ये सवाल हों, ख़ास करके ये कि इन 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा कैसे जाए। तो मैं उनको जवाब देने के साथ साथ आप लोगों को भी जवाब दे रहा हूँ, जो दूसरे लोग भी जिज्ञासु होंगे, ये जानना चाहते होंगे, क्योंकि हम इन्हीं के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। काम सबसे ज़्यादा प्रबल है, इसीलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया है। वो किसी न किसी रूप में हमें छलता है और बर्बाद कर देता है। अब जो क्रोध है, क्रोध कई तरह का होता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि क्रोध हमको क्यों आता है। हमारे साथ किसी ने ज्यादती की, धोखा दिया, बेईमानी की, हक मार लिया, बदतमीजी की, अपमान किया, हाथ उठा दिया, तमाम तरह के कारण होंगे, लेकिन क्रोध तो क्रोध है। अब क्रोध के बारे में महापुरुषों का फरमान है कि आप में जितने भी गुण हैं, क्रोध एक ऐसा अवगुण है, अगर ये आ गया तो आपके सारे दूसरे गुणों को भस्म कर देगा। तो क्रोध के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन क्रोध तो एक ही है और उसका काम भी तबाही है, जलाना है। आपको जलाएगा, जो सामने वाला है उसको जलाएगा। ज्यादा नुकसान उसने आप ही का करना है, आपके गुणों को खत्म कर देगा। आप जीवन में देखिए, अपने आसपास खुद भी देखिए, जब भी कभी क्रोध आया होगा तो आपने क्या किया होगा। कोई भी सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन आप क्रोध में आके उससे और बदतर कर सकते हैं। तो संयम जरूरी है। अब वो 5 जो विकार हैं, उन 5 विकारों से कैसे बचा जाए। जैसे गुरु साहब का फरमान है, 5 बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। ये जो 5 बिखादी हैं, 5, इनसे कैसे बचा जाए। एक तो सीधे तौर पे हरि नाम ही बचा सकता है। हरि की शरण में जाना होगा, हरि नाम जपना होगा, सुनना होगा, जो हम लगातार कहते हैं कि रात को लगा के आप सोइए, रिपीट पे सारी रात चलने दीजिए, 6-7 घंटे सुनिए, अचेतन को सुनने दीजिए, दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनिए, खुद पाठ करिए तो अपनी आवाज़ को सुनिए, गुरुद्वारे में जाके सेवा करिए, माफ़ी मांगिए, चलते फिरते उसका नाम लेते रहिए, उससे माफ़ियाँ मांगते रहिए, उसकी याद में रहिए। एक तो ये तरीका। अब ये 5 विकार हमें तंग क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। मन, ये मन के दोस्त हैं। मन इन 5 विकारों के साथ, 5 विखादियों के साथ खेलता है। इसको ये बड़े पसंद हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा इकलौता बेटा हो, बड़े प्यार से हमने उसको पाला हो, बड़ा हो के वो हमारा कहना ना माने। हमारी खुशी उसकी खुशी में है, हमारा सब कुछ उसका है, लेकिन हमारा कहना नहीं मानता, और उसके 5 दुष्ट मित्र हों, उनकी संगत में उसको बड़ा मजा आता है। ये घर घर की कहानी है, ये हम सब की कहानी है, और ये घर घर की कहानी है कि बेटा कहने में नहीं है और अपने मुश्तंडे मित्रों के साथ में खूब मस्ती करता है। बियर पिएंगे, क्लब जाएंगे, डांस करेंगे, दारू पिएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, नशाखोरी करेंगे, घर में बदतमीजी करेंगे, पिता का कहना नहीं मानेंगे। ये अक्सर होता है। अब ये जो मन है, जैसे हमारा बेटा हमारी औलाद है, दुख का कारण भी हमारा बेटा ही होता है या हमारी संतान होती है, और सुख का कारण भी संतान ही होती है। अगर अच्छी संतान है, नेक है, कहने में हमारे है, वो कहना मानती है, तो ऐसा सुख नहीं है, आज्ञाकारी संतान है। और अगर बदतमीज है, नालायक संतान है, तो उससे बड़ा नरक नहीं है, दुख नहीं है, जो कहना नहीं मानती है। मन भी सुख का कारक है और मन ही दुख का कारक भी है, बिल्कुल इकलौते बेटे की तरह। अब ये उन 5 बिखादियों के साथ खेलता है, इसको बड़े पसंद है। जैसे माँ बाप का टोकना बेटे को पसंद नहीं आता है, बिगड़ जाता है।
कई बार बेटों ने माँ बाप का कत्ल भी कर दिया, मार भी डाला, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कलयुग है। अब किसको मनाना है? ये जो लिंक है उन 5 विकारों के और आपके बीच में जो लिंक है, मन जीते जग जीत, मन को साधना है। अब मन कैसे सधेगा? हरिनाम से। उसकी कितनी बार मैंने तरीके बताने की कोशिश की है कि दवाई कड़वी होती है, थूक देते हैं बच्चे, नहीं लेते हैं। कोई भी कड़वी घुट्टी हो, कोई दवाई हो, नहीं लेते हैं, लेकिन वो फायदा करती है। जब लाभ होता है तो फिर कुछ लोग आंखें बंद करके दांत भींच के ले लेते हैं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, फिर आराम आ जाता है, फिर वो दवाई की कदर करने लगते हैं। चॉकलेट मीठा है, झूठ की तरह, झूठ मीठा है लेकिन झूठ है। सत्य कड़वा है, हम थूक देते हैं। तो मन को साधने का तरीका, अब अलग अलग तरीके हैं कहने के, समझाने के, लेकिन वो जो गुरबाणी को सुनना है, हरिनाम को सुनना है, अल्लाह के नाम को सुनना है, निरंतर सुनना है, जपना है, खुद जपना तो सुनना है, फिर अंतर्मुखी हो जाएगा, वो आगे की यात्रा। लेकिन शुरुआत की बात कर रहा हूं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट सेकंड क्लास की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड की मैं। ये शुरुआत के लिए बुनियाद है, नींव है, यही आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो जब आप सुनेंगे, जपेंगे, माफिया मांगेंगे, सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो मन है उसको जब ये खुराक मिलेगी, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बीमार आदमी होता है, उसको आपको भाई रोटी खा ले, खाना खा ले, तो कहेगा मेरा मन नहीं है। फिर आप कहेंगे अच्छा 1 रोटी खा ले, नहीं मेरा मन नहीं है। अच्छा आधी खा ले तो बिगड़ जाएगा वो, खाना मन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसका शरीर बीमार है, वो भोजन नहीं खाना चाहता। जब वो तंदुरुस्त हो जाता है, वो कड़वी दवाइयां खा के, जो भी इलाज करते हैं हम लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं गिलोय लो, ये लो, वो लो, मान लीजिए आप आयुर्वेद में यकीन रखते हैं तो कड़वी होती हैं दवाइयां। जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा फिर वो खाने की मांग करेगा। अगर खाने में देर होगी तो चिल्लाएगा, स्नैक्स ही मांग, तब तक स्नैक्स ही दे दो भाई, खाने में देर हो रही है तो। क्यों? शरीर तंदुरुस्त हो गया ना शरीर। ऐसे ही मन, अगर मन हरिनाम को सुनना नहीं चाहता है, अगर मन हरिनाम जपना नहीं चाहता है, अगर सत्संग से भागता है, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद से भागता है, नमाज नहीं पढ़ना चाहता है, पूजा पाठ नहीं करना चाहता है, जाप नहीं करना चाहता है, तो मन बीमार है। अब उसका इलाज तो करना ही होगा। हम पहले कर लें तो अच्छा है, बीमारी बढ़ गई तो कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार वो फेटल भी होता है, मौत भी हो सकती है ऑपरेशन में, खर्चा भी बढ़ जाता है, तकलीफ भी, कमजोरी भी बहुत आती है। तो हम ऑपरेशन की नौबत आने क्यों दें? हम पहले से ही दवाई शुरू कर लें, पहले से ही तंदुरुस्त हो जाए। तो जब मन तंदुरुस्त हो जाएगा, तरीका वही एक ही, हरिनाम सुनना है, जपना है, सुनना है, माफिया मांगनी है, सेवा करनी है, मन को निर्मल करना है। कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तो हरि तो आपके पीछे पीछे भागेंगे, उस माता पिता की तरह। जब बच्चा छोटा होता है, निर्मल होता है, तो माँ बाप पीछे पीछे भागते हैं, बच्चा आगे आगे भागता है। तो एक ही तरीका सुनिए। तो जब मन तंदुरुस्त हो जाएगा, होगा दवाई से, हरिनाम की दवाई से। इस संसार में एक ही डिटर्जेंट जो पाप की मैल को धोता है, पाप की मैल धुलेगी तो मन निर्मल हो जाएगा। उस मैल की वजह से मन काला हो गया है, मन दूषित हो गया है, मन जटिल हो गया है, जड़ हो गया है। तो धीरे 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 वो मैल उतरेगी। सुनते रहिए, पाठ करते रहिए, सुनते रहिए, निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल हो जाएगा, यानी मन तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर वो हरिनाम की मांग करेगा, फिर इसको हरिनाम की भूख लगेगी, फिर इसको सत्संग की भूख लगेगी। फिर जैसे खाने के लिए मांगता है, स्नैक्स मांगता है, फिर टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं भी पता लग जाएगा तो सुनने लग जाएगा। खुराक मिलने लग गई ना, अब उसको तंदुरुस्त हो गया ना, अब उसको भूख लगती है हरिनाम की। अगर आपका मन सुन नहीं रहा है, सुनना नहीं चाहता है, उसकी दिलचस्पी नहीं है, भाग जाता है, उचाट हो जाता है, विचलित हो जाता है, चिंताएं सताने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि मन बीमार है। सो आप कोशिश करिए। मैंने उनसे कहा कि जो ये लिंक है ना, मन उन 5 के बीच में लिंक है।
अगर आपने मन को साध लिया तो सब सध जाएगा। एक को साध लिया सब सध जाएगा। बस मन को साधने का तरीका वही है, हरिनाम एक ही दवाई है, एक ही डिटर्जेंट है पाप की मैल को धोने का, मन को साधने का। जपना है और सुनना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, ये मैं हमेशा कहता हूं। रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी से पानी भरते रहते हैं तो निशान पड़ जाता है पत्थर पे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। छोड़ना नहीं है और कोई तरीका नहीं है, कोई चारा नहीं है। आप इस बाबा के पास जाएं, उस बाबा के पास जाएं, नहीं। मेहनत आप ही को करनी होगी। पाप आप ही ने किए हैं, आप ही को धोने होंगे, आप ही को काटने होंगे। तरीका यही है गुरु नानक देव जी महाराज का। सुनते रहिए, लगातार जपिए और सुनिए, कानों से अंदर जाने दीजिए। ईयरफोन लगा के सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, ध्यान डाइवर्ट करती हैं आंखें। रात को लगा के सुनिए, अचेतन को सुनाइए। और रात को जागता है, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता, सपने दिखाता, सांसें चलाता है, उसी को तो सुनाना है। बस ये करते रहिए। तो जब मन सद गया, जब आपका बेटा कहने में आ जाता है, तो फिर वो जो लफंगे दोस्त होते हैं उनका साथ छोड़ देता है, उनसे मिलना ही पसंद नहीं करता है। मैं बहुत पार्टियों में जाया करता था, तमाम मित्र थे, ड्रिंक करते थे, पार्टियां होती थी, कभी मेरे घर पे, कभी और पार्टी में चले गए, प्रोग्राम बनाओ वहां चलते हैं। लेकिन जब से मन सद गया, जब से मन तंदुरुस्त हो गया, मैं किससे मिलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मुझे लगता है वहां जाऊंगा यार तो फिजूल बातें करेंगे, क्योंकि वो भौतिक संसार में डूबे हुए हैं, खचित हैं। और सुनाओ क्या हाल है, जैसे आपको फोन करते होंगे लोग, हमारे हिंदुस्तानी लोगों का ये हिसाब किताब है, और सुनाओ क्या हाल है। तो मुझे फ़ोन करें, मैं हाँ भाई और सब ठीक ठाक है। और सुनाओ कोई नई ताज़ी सुनाओ, और क्या हाल है। मैंने भी नई ताज़ी तो कोई नहीं है, सब ठीक ठाक है। और सुनाओ, यानी आपके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी आप लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है वहाँ जाएंगे तो अपनी दुनियावी बातें करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, इस सियासतदान को गालियाँ देंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, किसी शत्रु की बात करेंगे, दारू पिएंगे, गोश्त खाएंगे, और कोई अपनी लव स्टोरी लेके बैठ जाएगा, कोई पत्नी का झगड़ा, बच्चों की समस्या, ये लेके बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है वहां क्या करना है जाके। हम तो इसी में खचित है, इसी में डूबे हुए हैं। नहीं तो पुराने जमाने में लोग भाग जाते थे, जंगल में चले जाते थे, अकेले हो जाते थे। ओशो क्या करते थे कि भाई आप अगर भाग जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, तो फिर ना आप बेईमान है, ना झूठे हैं, ना लालची है, ना लोभी है, ना क्रोधी है, ना कामी है, अकेले हो गए। गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, भागना नहीं है, भगौड़ा नहीं बनना है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा सरस्वती चंद्र का। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, भागना नहीं है, जहां उसने तुमको पैदा किया वहीं रहना है, वहीं पर रह के विरक्त रहना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसी में रहते हुए अपने फर्ज से भागना नहीं है। जहां आपको पैदा किया, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभाओ, ईमानदारी से अपना काम करो और ईश्वर का नाम जपो। किर्त करो, वर्ण चको, नाम जपो। ईमानदारी से अपना काम करो, कमाई करो, बांट के खाओ, ईश्वर का नाम जपो। ये 3 स्तंभ हैं सिखिज्म के। तो ये जो मन है, ये लिंक है हमारे अस्तित्व के, और वो 5 जो बिखादी 5 विकार हैं। तो मन को आप कंट्रोल कर लीजिए। जैसे आपका बच्चा फिर बाहर नहीं जाएगा, उनका साथ छोड़ देगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे ही जब ये मन सद गया, आपके कहने में आ गया, आएगा हरि नाम से, उसकी नकेल पड़ जाएगी। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि जब किसी भैंसे को, किसी जानवर को आप खूंटे से बांधते हैं तो वो उखाड़ के ले जाता है उसको, लेकिन जब आप उसके नकेल डाल लेते हैं, नथ बोलते हैं उसको, पंजाबी में नथ कहते हैं, और नकेल डाल लेते हैं, तो फिर एक उंगली के इशारे से साथ में चलता है। जब हरिनाम को जपते जपते सुनते सुनते उसके नकेल पड़ गई, तो फिर एक उंगली के इशारे से आपके साथ में चलेगा, फिर खूंटे नहीं उठाएगा। अदरवाइज मन बहुत शक्तिशाली है, सब लोग मन से हारे हुए हैं। ये हाथियों का हाथी है, ये बहुत ही रपटीला है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। सिकंदर महान से लेके सब दुनिया के बड़े बड़े लोग इससे हारे हुए हैं। तो इससे जीत नहीं सकते, इसको मित्र बनाना है और इसके नकेल डालनी है, मन को जीतना है, संसार जीता जाएगा। वो 5 विखादी अपनी आप ही कट लेंगे, उनसे हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हम जीत नहीं सकते। हमारा मामला तो मन तक ही है और मन के साथ वो जुड़े हुए हैं। जब मन हमारे कब्जे में आ गया, मन को जीत लिया, मन को साध लिया, तो विखादी अपनी आप चले जाएंगे, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी। ईश्वर भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।